नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस सेट के माध्यम से यानी कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल प्रश्न की संख्या 50 रखी गई है। आप लोगों की डिमांड के अनुसार से मैंने प्रश्नों का सेट अब लगभग जितना भी सेट देखिएगा उसमें 50 से अधिक प्रश्न ही मिलेगा। आप लोगों की मांग थी कि सर 50 से अधिक प्रश्न या तो फिर 50 कम से कम प्रश्न इतना सेट लेकर के चलिए। तो इसमें यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें मिसलेनियस प्रश्न की मिश्रित प्रश्नों का सेट है। हर विषय से कुछ न कुछ प्रश्न और एक जो संभावित प्रश्न के रूप में इस परीक्षा में पूछी जाएगी, यानी जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वही प्रश्न का जो समान स्तर है वही रखा गया है। इसमें अधिक प्रश्नों का स्तर बढ़ाया नहीं गया है। तो हम लोग प्रश्न की शुरुआत एक एक करके करेंगे और 50 प्रश्न बहुत कम समय में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्न की शुरुआत करें इसके पहले आपसे छोटा सा एक निवेदन है। चैनल पर पहली बार है तो परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करना तो भूलेंगे ही ना। पहला प्रश्न की शुरुआत हम लोग करें। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, यानी कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है यह पूछा गया है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर सौर ऊर्जा होगा, यानी कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बिजली की खपत का बिल मापा जाता है। ध्यान रखिएगा कि यह जो ओरिजिनल चैनल है एजुकेशन पोर्टल कृष्णा, यहीं पे आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। यहाँ से वीडियो अन्य चैनल पे डाला जा रहा है आवाज़ को मोटी या पतली करके, और यह जो क्वालिटी है, यह जो PDF की क्वालिटी है इसको थोड़ा सा गहरा कर दिया जाता है जो कि स्पष्ट आपको सुनाई नहीं पड़ेगा और आवाज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारा जो चैनल है एजुकेशन पोर्टल कृष्णा, यहीं पे आपको वॉच करना है और परीक्षा की तैयारी करनी है। दूसरा प्रश्न, बिजली की खपत का बिल मापा जाता है वाट से, वोल्टेज से, ओम से या एम्पियर की। तो घर में जो बिजली की खपत होती है मीटर लगाया जाता है, उसे मापने के लिए वाट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। तीसरा नंबर प्रश्न है हास्य गैस क्या है, यानी कि इसे लॉफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेराऑक्साइड या तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन आपका डी सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हास्य गैस या तो फिर लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, यानी कि निम्नलिखित में से जो दिया हुआ है सबसे भारी धातु, सबसे हैवी मेटल क्या है। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम या तो फिर चांदी है। तो इसमें सबसे भारी आपका यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सर्वदायी, यानी सर्वदायी रक्तदाता ग्रुप कहलाता है। सर्वदायी, इसको इस प्रकार से लिखेंगे सर्वदायी की सार्वत्रिक डोनर जिसे भी कह सकते हैं, सार्वत्रिक दान देने वाला। तो यह वो होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सभी को दान दे सकता है अपना ब्लड की बात करें तो मुख्य रूप से यह 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ए बी और ओ। सर्वग्राही के रूप में AB कहलाता है और सर्वदायी रक्तदाता ग्रुप यह O के रूप में जाना जाता है। आपका राइट ऑप्शन सी ही होगा। छठा नंबर प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, यानी सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है यह पूछा गया है। यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका सिकुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, सबसे अधिक सोयाबीन पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक, इसको ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करें। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है चना, मटर, सोयाबीन या तो अरहर में। तो सबसे अधिक प्रोटीन निश्चित रूप से सोयाबीन में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है उसे रोकने का क्या उपाय है। अति चराई द्वारा या तो फिर वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो मृदा अपरदन को, यानी कि मृदा के कटाव को रोकने का
एक अच्छा उपाय है वन रोपण के द्वारा, यानी कि वृक्ष को लगाइए, मृदा का जो अपर्दन है, मृदा का कटाव है, रुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलें 9 नंबर प्रश्न में। समुद्र नीला दिखता है, इसका ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। समुद्र नीला क्यों दिखता है? कारण है अधिक गहराई के कारण, तो यह तो होगा ही नहीं। आपका राइट ऑप्शन यह होगा प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र नीला दिखता है, यानी कि समुद्र का पानी नीला प्रतीत होता है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से, यानी जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पत्ती, पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, कि जिसे फूल भी कह सकते हैं, फ्लावर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 14 का द्विआधारी संख्या क्या होगा? यह 8 क्लास का प्रश्न था, द्विआधारी पद्धति से संबंधित। यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ इसका जो राइट आंसर होगा वही देख लेंगे। तो 14 का द्विआधारी संख्या में ऑप्शन नंबर ए होगा 1 1 1 0। और द्विआधारी पद्धति किस प्रकार से निकाला जाता है 14 का, इसको हम लोग अन्य वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं सभी प्रश्न, 50 प्रश्न होगा। द्विआधारी संख्या लेखन में क्या प्रयोग होता है? 1 2 1 और 0 0 0 या 1 1। तो ध्यान रखिएगा कि द्विआधारी पद्धति में जब संख्या का लेखन किया जाता है तो 1 और 0 का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है अपमार्जक क्या है? साबुन, औषधि दोनों, शोध, अभिकर्ता। तो अपमार्जक एक शोध अभिकर्ता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 नंबर प्रश्न रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, या तो फिर बीटा कण, या तो फिर गामा कण, या तो फिर उपर्युक्त सभी। तो आपका अल्फा कण भी उत्सर्जित करता है, बीटा कण भी, गामा कण भी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम, यानी कि मनुष्य, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, राज्यपाल को शपथ कौन देता? राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है तो शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश। तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है तो यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण, ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यह आपका राइट आंसर होगा। इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हो सकता है यह कन्फ्यूज हो, तो कमेंट के माध्यम से आप जानकारी देंगे कि क्या मैंने सही यहाँ पे बताया है। थोड़ा हम भी यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन देता है? कमेंट के माध्यम से 16 नंबर प्रश्न को आप लोग जरूर करेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग होता था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो बर्तन बनाए जाते थे उस बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो आपका लाल रंग का होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आगे चलिए 18 नंबर प्रश्न में, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, हिस्ट्री का प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह मोहम्मद शाह था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल राजा थे। आगे चलिए 19 नंबर में, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, यानी भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी वाह नदी है, तो यह गंगा नदी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद आगे 20 नंबर प्रश्न में, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? यानी बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? मढ़ौरा, बेतिया, मोतिहारी या तो पटना। आपका राइट आंसर ए होगा, मढ़ौरा में पहली चीनी मिल बिहार में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति या तो संसद के प्रति। तो मंत्री परिषद हमेशा संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका।
इसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन यहाँ पे है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इस वजह से ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद आगे है 24 नंबर प्रश्न, कुल प्रश्न 50 रखी गई है, थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग सभी प्रश्न को पढ़ेंगे। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी आती है? तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या बताइए कितनी आती है? आपका 50, 52, 40, 60 है। तो निश्चित रूप से बिहार से 40 प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, यदि यहाँ पे मैथ का हिसाब आ चुका है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे। एक्स वाई का अनुपात दिया हुआ है तो वाई जेड का, इसमें ध्यान रखिए एक्स बटे वाई गुना जेड बटे वाई कर दीजिए। तो एक्स बटे वाई का 6/5 हो गया, गुना करेंगे 9/25। तो यहाँ पे देखिए एक्स बटे वाई और जेड बटे एक्स बटे जेड बटे वाई है, जेड बटे वाई है, ठीक है, इसको किए हैं। तो जेड बटे एक्स बटे जेड पूछा गया है, तो इस प्रकार से नहीं, गुना नहीं होगा, इसको फिर से हम लोग करेक्शन करें। एक्स बटे वाई यह कर लिए और इसमें भाग हमें देना है जेड बटे वाई से। तो क्या हो गया, एक्स अनुपात वाई यानी कि 6/5, फिर इसका जेड और वाई का है 9/25, ऐसा कर दिए। तो आप देखिए यहाँ पे वाई कटा दीजिए, तो एक्स बटे जेड यानी कि एक्स अनुपात जेड, यह आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या कटेगा, इसको कटाइए। तो 25 यहाँ पे कट गया 5 से। इसके बाद 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया। तो 2 इसको 2/1, 2/1 और 5 ऊपर दे दीजिए, 5 ऊपर चला गया और ये नीचे 3 आ जाएगा। 5 दूनी 10/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा 10/3। अगला प्रश्न है 26 नंबर, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा हो गई, भक्ति, जंगली, शांत या तो फिर पागल। तो इस ऑप्शन के अनुसार से हिंदी का प्रश्न है, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा, तो कक्षा क्या हो गई, शांत हो गई, कक्षा शांत हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी आपका सही हो जाएगा। नहीं, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नहीं, सी नंबर ऑप्शन शांत होगा। सिंपल प्रश्न है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 27 नंबर प्रश्न है, यादी, आदि एक शब्द है, इसका उल्टा शब्द पूछा गया है, आरंभ, बर्बादी, आबादी, अनादि। तो राइट आंसर आदि का उल्टा अनादि होता है, अनादि, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद आगे चलें, 28 नंबर प्रश्न में सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापक्रम क्या होता है? यहाँ पे देखिए यह वाटर मार्क दिया हुआ है, एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इसे हमें विवश होकर के लगाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से वीडियो उठा करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं और वहाँ पे आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन उनका भी व्यूज़ ठीक ही जा रहा है, मिला जुला करके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है, लेकिन हमको उससे कोई चिंता नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि यह जो ओरिजिनल चैनल है एजुकेशन पोर्टल कृष्णा, इसी पे आपको वॉच करना है सभी क्वेश्चन आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, तो यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लगभग में सी ऑप्शन सही है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, यही आपका सही होगा। इसके बाद आगे चलें, 29 नंबर प्रश्न में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, हवा में गैस की सबसे अधिक मात्रा होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हवा में गैस की सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन यानी कि N2 की ही होती है। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन की भी कुछ मात्रा, लेकिन सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की ही होती है। अगला नंबर प्रश्न है 31 नंबर, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से घिरा हुआ है, पानी से ढका हुआ है, कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 1/4, आधा, 2/3। तो आपका आंसर सी होगा,
2/3 भाग पृथ्वी की सतह का पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पे मिलते हैं? पृथ्वी पर घने वन अधिकतर भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मध्य रेखा के पास, मकर रेखा के पास या ध्रुव के पास। तो पृथ्वी पर घने वन यानी सघन वन भूमध्य रेखा के पास ही प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे, पीछे या भारतीय मानक के समय के अकॉर्डिंग इक्वल या इनमें से कोई नहीं। तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 34 नंबर, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? तो नाभिक में जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, तो यह तो होगा ही नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। केमिस्ट्री का प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 वर्ष आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, बायोलॉजी का प्रश्न है, जीव विज्ञान से, यानी कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो लगभग यह 200 हो जाती है, यानी कि लगभग में यह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 35 नंबर प्रश्न है HIV द्वारा होने वाले, यानी HIV इसके द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो यह एड्स रोग है। डी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि HIV से एड्स रोग हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 36 नंबर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, किस से बना हुआ था, यह प्रश्न है। तो ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या तो मिट्टी का। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ का जो चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था वह लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। ह्वेनसांग जब भारत में यात्रा किए थे तो उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख नगर था? तो वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या तो फिर कांची। तो यह आपका सी नंबर ऑप्शन पाटलिपुत्र होगा, यह सही है। 38 नंबर प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेरशाह, अलाउद्दीन, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाना कार्य था शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी के द्वारा ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो निश्चित रूप से यह 1936 ईस्वी में पृथक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 44 नंबर, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है? हिमालय की है, एंडीज़ की है, रॉकीज या आल्प्स की। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके समक्ष है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो पटसन उत्पादन के लिए पहला स्थान पश्चिम बंगाल को जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 46 नंबर, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? मूंगफली, ज्वार, चावल, गेहूँ। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा सही? तो चावल मुख्य फसल, प्रधान फसल के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल चावल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ है?
असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो यह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल, अभी इसकी चर्चा किए थे, चावल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। कोई भी बीमा निगम होती है, तो जीवन बीमा निगम क्या उदाहरण है? व्यावसायिक बैंक का, विकास बैंक का, निवेश बैंक का, सहकारी बैंक का। तो यह है निवेश बैंक का एक अच्छा उदाहरण है जीवन बीमा निगम। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 प्रश्न का अध्ययन किए। जो प्रश्न, हर प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हम लोग पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियो में 50-50 प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे, क्योंकि अब परीक्षा निश्चित रूप से जो तैयारी हम लोगों को करनी है तेज़ गति से करनी है, क्योंकि अब इसके लिए अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।